काम की खबरें हैं, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। ऐसी खबरें हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स बता दूं फटाफट से। तो एक तो जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का। जी हाँ, जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी में है सरकार। इस तरह की गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, यानी कि दोस्तों नए साल के शुरुआती 6 महीनों के अंदर अंदर वैक्सीन मिलने का एक प्लान बना दी है सरकार। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह भी लोगों से अपील की है कि प्लाज्मा दान करने से आप घबराएं नहीं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तो शौक करके आगे से आकर के मतलब प्लाज्मा दान कर कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन बोले दोस्तों कि लोग प्लाज्मा देने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें कुछ डर लगता है, लेकिन आप डरे नहीं। अगर आप भी प्लाज्मा दान करना चाहते हैं, कोरोना से ठीक हो चुके हैं, तो आप आपकी एंटीबॉडीज को दूसरों के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है कि क्या करेंसी नोटों से भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। इसका जवाब आरबीआई से मांगा कैट ने। जी हाँ, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना दोस्तों, व्यापारिक संगठन, इसने आरबीआई से जवाब मांगा कि क्या नोटों के लेन देन से कोरोना फैल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आरबीआई ने इसके जवाब में क्या कहा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है दोस्तों कि नोटों से कोरोना वायरस फैलने की पूरी आशंका है, लेकिन बचने के लिए आपको कुछ तरीके अपनाए जाने चाहिए। दरअसल अगर कोई कोरोना व्यक्ति नोटों को छू लेता है और उसके बाद उन नोटों को कोई दूसरा व्यक्ति छूता है, तो जाहिर सी बात है नोटों के जरिए संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। बहुत से लोग तो आपने देखे भी होंगे दोस्तों की गड्डियों को जब काउंट करते हैं तो थूक वगैरह लगा करके करते हैं, तो ये भी गलत है। बचाव के उपाय बोले अगर सावधानियां रखने की बातें करें जो कि नोटों से कोरोना से बचाव के लिए, तो एक तो आप ये कभी ना करें कि मुंह में उंगली जीभ पर लगा करके वापस नोटों की गड्डी को गिनते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। आरबीआई का यही कहना है दोस्तों की फिजिकल नोटों का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नोट एक दिन में कई लोगों के हाथों में घूमता है, राइट। और ऐसे में जाहिर सी बात है संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। तो दूसरी बात, आप नोटों का जब भी इस्तेमाल करें, चाहे अगर आप एक दुकानदार हो या कोई ग्राहक हो, बाजार जाएं, कभी भी नोटों का हाथ छुए वगैरह, तो आप हाथों को सैनिटाइज करें और घर आने के बाद वापस हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने खुद कह दिया करेंसी नोटों से कोरोना वायरस फैलने की संभावना पूरी है। चलिए अगली खबर है, अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी को भी कोरोना हुआ। उनका पूरा परिवार अभी क्वारंटीन में चला गया। टेलीविजन अभिनेता अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। अर्जुन ने खबर ट्वीट पर शेयर की है। चलिए साथ ही अगली खबर है, दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। हालांकि आपको पता होगा अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार ऑलरेडी अनलॉक 4 में ही स्कूल कॉलेजों को खोल चुकी है, लेकिन 15 अक्टूबर से ही राज्य सरकारें अपने हिसाब से स्कूल वगैरह खोल पाएंगी। ये कहना केंद्र सरकार का, और ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि 15 से नहीं बल्कि 30 अक्टूबर तक तो स्कूलें वगैरह बंद ही रहने वाली हैं। आगे देखते हैं और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र पुलिस में कोविड-19 के 144 नए मामले देखे गए। संक्रमितों की संख्या 24,023 हो चुकी है। सिर्फ पुलिसकर्मी जो संक्रमित है ना पुलिस के, वो महाराष्ट्र राज्य में 24,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आपके पुलिसकर्मी कितना कुछ रिस्क उठाते हैं, क्योंकि आम पब्लिक के बीच में घूम करके वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो जाहिर सी बात है इससे उन्हें कोरोना होने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है ना। और एक खबर है दोस्तों कि महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे ढाबे और रेस्टोरेंट, बार वगैरह। नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में आज से ही होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार वगैरह खुल जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में आज से ये बदलाव हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वैक्सीन की मांग को लेकर देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन WTO जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि कोरोना की दवाइयों के उत्पादन पर कॉपीराइट के नियमों को हटा दिया जाए। दरअसल दोस्तों दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर के कोरोना की दवाई तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए ऐसे कोई एलिमेंट्स डाले, ऐसे कोई कंपोनेंट से मिलकर अगर कोरोना वैक्सीन बनाया जाए और वो कंपोनेंट कोई दूसरी कंपनी यूज करिए ना, तो फिर उन वैज्ञानिकों पर कॉपीराइट केस का उल्लंघन करने का अपराध दर्ज हो सकता है। इसीलिए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO से कहा कि कोरोना वैक्सीन जो है ना, उसकी तैयारी में, निर्माण में कॉपीराइट को बदला जाए या हटा दिया जाए। अब देखते हैं आगे और WTO की तरफ से और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। कोरोना को लेकर और खबर दोस्तों की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे ना, तो अब उनको हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका कहना कि तबियत में सुधार है, अब बुखार वगैरह नहीं आ रही है, बहुत जल्द वो काफी स्वस्थ होकर के लौटेंगे। उन्होंने कहा कि काफी खुश हैं तबियत में सुधार के चलते, है ना। अगली खबर देखिए, सघन सर्वे अभियान, अब घर घर जाकर की जाएगी कोविड-19 लक्षणों की पहचान। जी हाँ, यानी कि इन मरीजों की तलाश की जाएगी। अब कहां पर, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना, उसमें गांधी जयंती से ही एक सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू किया जा रहा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार की एक नई पहल है, जहां पर घर घर जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, सहायिका, तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये सभी मिलकर के अब घर घर जाकर के कोविड-19 के लक्षणों के मरीजों की पहचान करेंगे। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की
बात है ज्यादा नए मामले नहीं बढ़े, हालांकि काफी बड़े फिर भी, लेकिन 74,000 नए मामलों की बढ़ोतरी के साथ, ठीक है ना, यानी कि 74,000 की नई बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 76,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ में संदिग्ध कोरोना संक्रमित माओवादी की जान जाने की भी खबर है। अच्छा, भारत में ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों जैसा कि मैंने आपको बताया 74,000 की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या जो है ना वो 66,22,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 9,35,000 एक्टिव है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 55,83,000 तकरीबन 56 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,02,714 से भी पार पहुंच चुका है। तो ये तो रहा है आज के कुछ कोरोना के अपडेट्स, है ना। और आइए दोस्तों नजर डालते हैं अब आज की देश भर से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस बैंक ने एक नई पहल शुरू की है। अगर आपका भी अकाउंट इसमें तो जान लेना चाहिए जरूर। दरअसल बैंक अकाउंट को लेकर होने वाली धोखाधड़ियों से बचाने के लिए सरकारी पंजाब नेशनल बैंक जो है ना PNB, उस बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है। बैंक एक नई ऐप अपने ग्राहकों के लिए लेकर आए जिसका नाम है PNB वेरीफाई करके, है ना। इस ऐप के बाद अब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो ज्यादा सेफ होगा। इस ऐप के जरिए इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना होगा। ये सुविधा OTP की जगह काम करेगा और किसी भी ट्रांजेक्शन को इन ऐप के जरिए वेरीफाई करेगा। इसे केवल एक ही डिवाइस पर रजिस्टर किया जा सकेगा। तो PNB वेरीफाई ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, वायु प्रदूषण के खिलाफ एक महाअभियान शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। संबंधित विभागों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की भी प्लानिंग है। सोमवार को यानी कि आज ही संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की जाएगी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा दोस्तों की वायु प्रदूषण के खिलाफ एक महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। देखते हैं 11 बजे आज एक बैठक होगी, इसमें क्या निर्णय लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए, रेल मंत्री जो है ना पीयूष गोयल, उन्होंने दिखाई फूल बगान मेट्रो सर्विस को हरी झंडी। सोमवार से ही यात्री इसमें सफर कर पाएंगे। आपको बता दूं पश्चिम बंगाल की राजधानी में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में रविवार को एक और नया अध्याय जुड़ गया। साल्ट लेक सेक्टर 5 से खुलने वाली ईस्ट वेस्ट मेट्रो अब शियालहद के पास फूल बगान मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी और आज से शुरू हो जाएगी। चलिए रेलवे को लेकर और एक खबर दोस्तों की, रेल यात्रियों को सफर के दौरान अब फिर से मिल सकेगा पिज्जा बिरयानी जैसा मनपसंद भोजन। दरअसल बात कुछ यूं है कि स्टेशनों पर अब आपको फिर से गर्मा गर्म ताजा खाना मिल जाएगा, क्योंकि त्योहारों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक इंडियन रेलवे ने यह सुविधा देने का फैसला किया। मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन आ रहा, दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा वगैरह, तो इन त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी। हालांकि पहले भी रेलवे स्टेशन पर खाना वगैरह मिलता था, लेकिन बीच में कोरोना महामारी आई, उसके बाद रेलवे ने नियम बदल दिया और खाने पीने की चीजें मिलना बंद हो गई थी, राइट। लेकिन अब एक बार फिर से आपको 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रेलवे स्टेशन के आसपास खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। फूड बेचने की इजाजत दे दी गई है, ठीक है ना। चलिए और एक अपडेट देख सकते हैं रेलवे को लेकर कि रेलवे ने इन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। सफर पर जाने से पहले आपको जान लेना चाहिए मसला क्या है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते पंजाब में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं ना, इसी बीच रेलवे ने एहतियात का फैसला लिया। और ऐसे में अगर आप रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं ना, या आपने टिकट को बुक करवाया है, तो इंडियन रेलवे की तरफ से रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब कि ये ट्रेनें रद्द रहने वाली है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, फेस्टिव सीजन में कस्टमर को मिलेगा लोकल फ्लेवर। अमेज़न ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेज़न इंडिया जो ना इस साल की त्योहारी सेल में 1 लाख से ज्यादा स्थानीय दुकान, किराना स्टोर तथा गली मोहल्ले के स्टोर को जोड़ने वाली है। कंपनी ने कल ही इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ, यानी कि अमेज़न के फेस्टिव सेल से 1 लाख से भी ज्यादा लोकल दुकान, किराना स्टोर जुड़ेंगे। इससे एटलीस्ट लोगों की कमाई भी बढ़ेगी। 20,000 से ज्यादा ऑफलाइन रिटेलर, किराना और लोकल दुकानदार पहली बार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये कहना है अमेज़न कंपनी का। तो बहुत जल्द अमेज़न की तरफ से जो ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी, इसमें आम लोगों को, दुकानदार वालों को भी फायदा मिलेगा। अच्छी बात है ना। और एक खबर देखिए, जीएसटी परिषद की बैठक सोमवार को होने जा रही है आज, जिसमें कर्ज के विकल्प पर चर्चा के आसार भी बन रहे हैं। लोन वगैरह को लेकर, जो बैंक लोन वगैरह का होता है, इस पर जीएसटी की काउंसिल मीटिंग की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, मैं आज आपको अपडेट बता दूंगा। 42वीं मीटिंग आज होने जा रही है जीएसटी काउंसिल की, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, खादी इंडिया ने बनाया रिकॉर्ड। कनॉट प्लेस आउटलेट पर एक ही दिन में इतने करोड़ की बिक्री हुई। दरअसल कोरोना संकट के बीच खादी इंडिया के एक आउटलेट ने रिकॉर्ड बना डाला। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि खादी इंडिया के दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद फ्लैगशिप आउटलेट पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई, क्योंकि खादी से संबंधित थे गांधी जी भी, तो इसीलिए है ना। अगली खबर देखिए आप कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले साल 2206 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मतलब केवल ग्रामीण बैंकों का जो धोखाधड़ी का मामला है ना, फ्रॉड का, घाटे का, वो है 22,006 करोड़ रुपए। अब देखिए आप इकोनॉमिक हालत क्या होगी। मतलब और प्रॉफिट तो कहीं गया, घाटे में चल रही है बैंक। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने पर चर्चा करेंगे भारत समेत ये बड़े देश। जी हाँ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जो है ना वो अवैध गतिविधियों को कर रहा है। और इसी बीच अब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक में बीजिंग की चाल को विफल किए जाने और उठाने वाले कदमों के ऊपर जोर दिया
जाएगा। यह बैठक ऐसे समय में और जब चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूरेशियाई क्षेत्रों पर हावी होने के लिए सैन्य और आर्थिक चोरी का उपयोग करने की इच्छा भी दिखा रहा है। तो चीन पर कुल मिलाकर के अब ये सभी देश मिलकर के चाबी कसेंगे, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई से होगी नई फोरेंसिक टीम के गठन की अपील। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले, काफी दिन हो चुके, हालांकि बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो इस दुनिया में नहीं रहे, अब चले गए वो हमारे बीच से, उनके केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई और एनसीबी भी लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और बाकी रिया को भी अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा है। देखते हैं इस मामले पर आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए आप, मौसम समाचार को लेकर एक इंपोर्टेंट अपडेट है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। मछुआरों को भी खास करके चेतावनी दी है। किस तारीख को? तो 4, 6 और 7 अक्टूबर को झारखंड में, जबकि 6 और 7 अक्टूबर को बिहार में, 4 और 7 अक्टूबर के बीच छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। अच्छा, वहीं इसी बीच दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 5 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। तो ये कुछ चल रहे हैं आज के वेदर न्यूज अलर्ट यानी कि मौसम समाचार। चलिए बात करें अब कुछ और अगली खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं आप दोस्तों की। देश के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी सरकार, पीएम मोदी खुद करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। जी हां, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। देश में समग्र विकास, खास करके सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के इस्तेमाल पर सरकार अब खासा जोर देने जा रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को होने जा रहे सम्मेलन रेज 2020, रेज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय एवं नीति आयोग मिलकर कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो ये भी दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी और गौरव की बात है कि इतने बड़े सम्मेलन को हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। वाकई में हम सभी इंडियंस के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है ये। इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए वीडियो को। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने लगातार आ रहे भूकंप को लेकर चिंता जताई और आखिर कारण क्या है इसका जो भी बताया। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि भूकंप के चलते भारत में कई जगहों पर जैसे कि फोरशॉक और स्वार्म का नतीजा आपने देखा होगा। तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि आखिर भूकंप क्यों आता है ये। तो भूविज्ञान की भाषा में फोरशॉक का अर्थ होता है भूकंप से आने वाले पहले कुछ कम तीव्रता के जो झटके लगते हैं उनको फोरशॉक कहा जाता है। और इसके साथ ही जीएसआई के वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में प्लेटों के टकराने के स्थानों पर भूकंप आते हैं। ये भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव का क्षेत्र है। लगातार आने वाले भूकंप का कारण समझाते हुए भूवैज्ञानिकों ने कहा कि कोई भी भूकंप उस क्षेत्र में भूगर्भीय प्लेटों के बीच घटते बढ़ते तनाव पर निर्भर करता है। चलिए साथ ही अगली खबर है, पीएम मोदी की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब इनकी घोषणा भी सोमवार को होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा यानी कि बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति ने 4 अक्टूबर रविवार को प्रत्याशियों के नाम पर एक मुहर लगा दी है और इसकी घोषणा अनाउंसमेंट 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो ये भी अपडेट में आपको बता दूंगा। अगली खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर का सफर करना अब और भी ज्यादा सुहाना होगा क्योंकि 8.5 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग की एक खुदाई पूरी हो चुकी है। ये और एक नई सुरंग बना रहा रेलवे। हाल ही में आपको पता होगा अटल टनल वगैरह भी बनाई थी। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के बाद पहाड़ों का सफर आसान बनाने की एक कड़ी में एक और कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल इलाके में 8.6 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग के अंदर खुदाई का काम 10 साल बाद पूरा हो ही चुका आखिरकार। तो अच्छी बात है, आप अब जम्मू कश्मीर के सफर को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगली खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 100-200 रुपए फसल बीमा पाने वाले किसानों को राहत मिली है। फिर से पेश कर पाएंगे आप अपना दावा या फॉर्म वगैरह जो कुछ भी फिलअप आपने किया। दरअसल दोस्तों फसल बीमा की राशि में किसानों को 100-200 रुपए मिलने की शिकायतें आ रही थी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे किसान जिनकी किसान फसल बीमा की राशि 100-200 रुपए आई है ना, तो वो फिर से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ताकि अगर उनकी कोई मिस्टेक रह गई, टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह रह गई है तो भी उनको बराबर फसल बीमा का फायदा मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए ये सरकार की एमपी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने एक और नया अभियान भी शुरू किया जिसका नाम है ग्राम संपर्क अभियान, ठीक है ना। गाँव में कैंप लगा करके लोन वगैरह दिया जाएगा क्योंकि अक्सर गाँव के लोगों को ये समस्या होती है कि आखिर कैसे बैंक जाएं, कैसे बैंक के कर्मचारियों को बोलें कि मुझे लोन चाहिए वगैरह। कई झिझक महसूस करते हैं। कई लोग बैंक लोन लेने के लिए जाते भी हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं काउंटर 1 पे जाओ 1 बोले, 3 पे जाओ 3 बोले वापस, 2 पे जाओ 2 बोले वापस, 5
पे जाओ, ऐसा घुमाता भी है। इट्स फैक्ट, रियलिटी है। हालांकि सभी बैंकों में ऐसा नहीं होता, बट बहुत जगहों पर ऐसा होता, मैंने खुद ने देखा, ठीक है ना। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अभी हाल ही में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती निकली थी, इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत बैंक देश भर में ग्रामीण इलाकों में कैंप लगा कर लोन बांटने के साथ साथ अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी देगा। जी हाँ, मतलब गाँव में बैंक लोन लगाएगा, कैंप लगाएगा और लोन ले लो, लोन इस तरह से लोन बांटेगा, ठीक है ना। समझ गए आगे आप। चलिए अगली खबर दोस्तों, भारत में यूनिसेफ ने कहा कि पोषण अभियान को कोरोना से पहले के स्तर पर लाना जरूरी है। कोरोना के पहले जो पोषण अभियान वगैरह चलते थे ना, वापस मतलब अगर बच्चों को कुपोषण से बचाना तो ये ही करना जरूरी होगा, ये कहना है यूनिसेफ का। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, हरियाणा राज्य में 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डेटा अब ग्राम दर्शन पोर्टल पर होगा। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। हरियाणा में पंचायतों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत भी कर दी है। अब हरियाणा की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, 6000 से भी ज्यादा, उन सभी का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। अगली खबर दोस्तों की पटरी पर लौट रही है कृषि अर्थव्यवस्था, क्योंकि ट्रैक्टर की बिक्री में इजाफा हो रहा है, यानी कि किसानों वगैरह को भी खेती बाड़ी में फायदा होगा और इससे एटलीस्ट इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, आपके कृषि कानून के विरोध में पंजाब के बाद अब हरियाणा में ट्रैक्टर रैलियां करने जा रहे हैं राहुल गांधी, उनकी प्लानिंग है। लेकिन हरियाणा में जाने से पहले आप एक और खबर देखिए जरा कि राहुल गांधी पर अब हरियाणा में बैन लग चुका। अनिल विज ने कहा कि नहीं घुसने देंगे ट्रैक्टर रैली को। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी अब पंजाब के बाद हरियाणा में जाने की प्लानिंग बना रहे हैं ना। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। अब इसके पीछे वजह क्या, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल जवाब। हालांकि मैं ज्यादा पॉलिटिकल बातें करता नहीं हूँ, आपको बताएं। अगली खबर दोस्तों, एयर इंडिया ने दुबई के लिए फ्लाइट का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब आप भारत से दुबई वगैरह भी जा पाएंगे। बहुत जल्द फ्लाइट सर्विस दिल्ली से शुरू होने जा रही है। अच्छी बात है। तारीख भी आपको बता दूं, इस फ्लाइट को 8 और 22 अक्टूबर को चलाया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर दोस्तों, सावधान, जोकर मेलवेयर मिलने पर गूगल ने 34 खतरनाक ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। आप भी फोन से फौरन डिलीट कर दें। कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनमें मेलवेयर वायरस वगैरह होते हैं, इसलिए गूगल समय समय पर प्ले स्टोर की एक बार छटनी करती रहती है। हाल ही में आपको बताऊंगा 17 ऐप्स हटाए थे प्ले स्टोर से और अब 34 ऐप्स को हटाने की नई पहल है। हालांकि गूगल 17 के पावड़े पर नहीं चल रही, लेकिन कुल मिलाकर के मसला यही है। इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑल गुड पीडीएफ स्कैनर, मिंट लीप मैसेज, यूनिक कीबोर्ड, 10 ग्राम ऐप लॉक, डायरेक्ट मैसेंजर, प्राइवेट एसएमएस करके ये कुछ ऐप्स अगर आपने फोन में इंस्टॉल कर रखे ना तो तुरंत डिलीट कर दें। यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको बता चुका हूँ। चलिए अगली खबर दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो कल मैच हुआ था, उसमें चेन्नई ने 10 विकेट से मैच जीत करके 2 अंक प्राप्त कर लिए। नेट रन रेट भी सुधरी है। जी हाँ, चेन्नई और पंजाब के बीच मैच में चेन्नई की जीत हुई, 10 विकेट से हराया पंजाब को और जीत का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा रहा ना। और इसमें प्लेसिस और वॉटसन जो है वो जीत के हीरो रहे थे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि बदल सकती है दूसरी जगह नौकरी की शर्तें। इस तरह की भी गवर्नमेंट प्लानिंग बना रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर